आज के समय में जहां दहेज के लिए बेटियों पर अत्याचार किए जाते हैं, वहीं आदिवासी समाज के एक व्यक्ति ने अपनी बेटी की शादी में महज 125 रुपए दहेज के रूप में लेकर एक मिसाल पेश की है, जिसकी जमकर तारीफ हो रही है। हम बात कर रहे हैं झाबुआ जिले के मांडली बड़ी की। दरअसल आदिवासी समाज में कन्या पक्ष वर पक्ष से दहेज लेता है, जो करीब 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का होता है। लेकिन झाबुआ के मांडली बड़ी के रहने वाले अन सिंह बिलवाल ने अपनी बेटी की शादी में 125 रुपए दहेज लेकर अपनी परंपरा को बनाए रखा है। अन सिंह कहते हैं कि उन्होंने कई परिवार देखे जिन्होंने अच्छा खासा दहेज भी दिया, लेकिन फिर भी उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। बेटियां ना तो पिता की जमीन जायदाद में हिस्सा मांगती हैं, ना ही किसी और चीज की मांग करती हैं, तो फिर बेटी का दहेज क्यों लिया जाए। उनका कहना है कि यही पैसा अगर बच्चों की पढ़ाई शिक्षा पर खर्च किया जाएगा तो समाज में सुधार आएगा और परिवार की आर्थिक उन्नति भी होगी। जैसे कि वो पियर में तो उसकी दुर्दशा हुई क्योंकि उसको बेच दिया बराबर होता है, और ससुराल में तो इतनी दुर्दशा उसकी बुरी दुर्दशा की मतलब कदम कदम पर उसको ताने मारे जाते हैं कि हुक्का बैठी तार भाई इतना रुपया लेदा, तो यो काम कर, काम में जा, तो वो बेचारी बस काम कर करके ही उधर ही खत्म हो जाती है। उसकी लाइफ एंजॉयमेंट क्या होता है, वो एंजॉयमेंट मजदूरी में पूरी निकल जाती है। जी, मजदूरी में ही उसका जीवन पूरा खत्म हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा समाज के लिए ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, और हमें पूरा विश्वास है। देखो 1985 में मेरे पिताजी ने केवल कंकु कन्या और 125 रुपए में मुझे मेरी शादी की थी भूतखेड़ी राणापुर के पास, है ना। तो वो पहला केस था। उसके बाद ये सर का इस एरिया में पहला केस है कि ये पहला प्रकरण है कि कोई बिना दहेज के शादी कर रहा है। कोई इक्का दुक्का यदि हम पता नहीं है, मेरे को अपवाद हो सकता है, लेकिन हमारे एरिया में 1985 में मेरे पिताजी ने, और उसी तरह से मैंने भी मेरी 2 लड़कियों की शादी 125 रुपये 125 रुपया ले रही थी, लेकिन वो लोग बोलते हैं 125 रुपया नहीं, 125 रुपये और नारियल से हमारा ये हो दहेज के रूप में ये इसको माना जाता है, और कोई पैसा दूसरा कुछ नहीं। मेरे पास जितनी शक्ति थी उतना मैंने दिया है, उनसे मैंने कुछ भी नहीं। तो इसका आपको फायदा क्या मिला, मतलब क्या आपने क्या बदलाव देखा आपने? इससे ये फायदा हुआ कि मेरी लड़कियां निडर होकर के आज मैं भी, हमारे सर हमको कभी भी नहीं कहते कि तुम क्यों बैठी हो, क्यों मतलब ये क्यों नहीं कर रही हो, तुमने कर्ज कर दिया। उल्टा सर ने शादी की ना, वो वाला कर्ज भी मैंने ही आके धोया है। तो मतलब ये है कि बच्ची अपने जीवन का जो एंजॉयमेंट होता है वो अच्छे से करेगी। दबी हुई नहीं, कुंठा उसके शरीर में, उसके अंदर कुंठा बनी रहती है, आजीवन कुंठा बनी रहती है। तो एक कुंठित व्यक्ति अपना जीवन कैसे व्यतीत करता है आप सभी जानते हैं। ठीक है। मिलता है तो फिर नशा भी होता है, तो नशा ही सब पूरे परिवार पूरे समाज की दशा बिगाड़ता है। तो इससे नशा भी खत्म हो रहा है, और जो हमारा वर्तमान युग की जो नव पीढ़ी को बिगाड़ने वाला डीजे है, वो भी यदि पैसे ही नहीं होंगे तो डीजे वगैरह ये सब नाटक ही नहीं होंगे, कर्ज ही नहीं होगा। जो जितना अपने हाथ में है, अभावों में जीना ही सबसे अच्छी कला है जीवन की। तो अभाव में पहले जीते आ रहे थे। यदि हम मतलब जो लोग अभाव में जी रहे थे सर, वो भी 100 साल जिए, और अभी इतना सारा पैसा ले करके और जी रहे हैं, तो भी वो 35 साल ही जी रहे हैं। अच्छा लग रहा है मेरे को। और इससे क्या फायदा होगा, समाज में क्या असर पड़ेगा? समाज अच्छे रहे, और ये सब भी ले रहे हैं दहेज, तो वो नाला है कि वो दहेज लेने के बाद लड़कियां कहाँ का काम करना उनको जानना पड़ता है। इससे समाज की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। समाज की मेरे पिता ने नहीं लिया है, नहीं कम दहेज ले रहे, वो ऐसे हर परिवार को रहे। कर्जा कम होगा। हाँ, कर्जा कम होगा और आने वाले परिवार सुखी रहेगा। वो तो उनका दहेज लेते, वो घर पे नहीं रहते और शांति से भी उनका परिवार नहीं रहते।